वाले का यस देख यस लो, सर। देख लो। सर हो गया होगा। हो गया, Yes. चलो ठीक। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। सिक्स 6.40 फिगर, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन और 6.40 यानी कि ये है आपका फिगर। चलो बताओ, दिख रहा है क्वेश्चन? यस सर। इसको मैं और बड़ा। हाँ इसको और बड़ा कर देता हूँ, रुक जाओ। फिगर को भी और बड़ा किया जा सकता है। देख लो, देखो ये कह रहा है कि एंगल x इज इक्वल टू 62 डिग्री। दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है। एंगल x y z है 54 डिग्री, ये 54 डिग्री है। तो एंगल x z y क्या हो जाएगा? सर 62 डिग्री प्लस 54 डिग्री। अरे ऐसे पढ़ो। ऐसे होगा क्या? बताओ। यस सर। यही होगा ना? 62 प्लस Yes, sir. 54 प्लस z 180 होता, तो वहां से एंगल z या एंगल x z y निकाल लेते हैं। ये हो जाएगा 180 डिग्री माइनस ये कितना हो जाएगा 60 प्लस 50, ये 116 डिग्री हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 64 डिग्री। दिख रहा है? यस सर। यस सर। चलो, तो ये हमने निकाल लिया। क्यों निकाला अभी आगे पता चलेगा। अब ये कह रहा है कि इफ वाई ओ यानी ये वाली लाइन वाई ओ एंड जेड ओ यानी ये वाली लाइन आर बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल एक्स वाई जेड। तो अगर वाई ओ बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? आधा वाला। टोटल 54 है तो आधा कितना होगा? 54/2। 27 डिग्री हो जाएगा क्या? 27। यस सर। है ना? अच्छा। एंड एंगल एक्स वाई एक्स जेड वाई ओजेड जो है इस एंगल को बाइसेक्ट करेगा तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 64/2। 32 डिग्री। तो निकालना क्या था? फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। तो एंगल ओ जेड वाई बता दो कितना हो जाएगा? 32। 32 डिग्री। अच्छा, और एंगल वाई ओ जेड निकालना है तो देयरफॉर हम आ जाते हैं 37 प्लस ऐसे आ जाते हैं। 27। ठीक है, इन ट्रायंगल वाई ओ जेड लिख लेते हैं। एंगल ओ वाई जेड प्लस
एंगल OZY प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। यस सर। और एंगल OYZ आपको पता है 27 डिग्री है, प्लस एंगल OZY है 32 डिग्री, प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है यहाँ तक? यस सर। 32 प्लस 27 क्या होता है? 59 डिग्री, प्लस एंगल YOZ इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल YOZ क्या हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस ऑफ 59 डिग्री which is equal to 121 डिग्री आंसर। अब देख लो क्या क्या किया गया है इसमें। एंगल X दे रखा है 62, Y दे रखा है 54, तो हमने वहां से सॉल्व करके एंगल Z निकाल दिया 64 डिग्री। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर दे रखा है, तो 54 को एंगल बाइसेक्ट करोगे तो कितने डिग्रीज में बाइसेक्ट होगा? 27। सिमिलरली 64 को अगर बाइसेक्ट करेंगे तो कितने में बाइसेक्ट होगा? 32 है ना। तो उस ट्रायंगल में जिसके एंगल्स 27 और 32 हैं, थर्ड एंगल निकल जाएगा। 180 माइनस 27 प्लस 32 121 डिग्री। तो ये आंसर है, इसको नोट कर लो। सर थोड़ा ऊपर कर दीजिए। हो जाए तो बताना। हो गया। हो गया सभी का? यस सर। ठीक है, तो बताओ ये क्वेश्चन मुश्किल था क्या? नो सर। है ना। तो आपको देखना है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आप थोड़ा 10-15 सेकेंड लेकर के क्वेश्चन देखेंगे, फिगर दे रखा है तो फिगर को देखेंगे, और फिर देखेंगे कि क्या इनपुट दे रखा है और आउटपुट कैसे आप निकाल सकते हैं, है ना। तो थोड़ा हम टाइम क्वेश्चन को पढ़ने और समझने में इन्वेस्ट करेंगे, है ना। ऐसा नहीं कि शुरू हो गया। ठीक है, तो आप 30 सेकेंड से 40 सेकेंड क्वेश्चन पढ़ने और समझने में इन्वेस्ट करना, फिर आप देखेंगे कि क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। फिर हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। फिगर 6.41। ठीक है, ये अच्छे से दिख गया क्या? और बड़ा? यस सर। ठीक है, अब फिगर को भी थोड़ा और बड़ा कर देते हैं। अब अच्छे से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, है ना। चलो, सॉल्यूशन। फिगर में क्या दे रखा है? AB इज पैरेलल टू DE। तो जो दे रखा है उसको पहले मार्क कर लिया। AB और DE पैरेलल हैं। एंगल BAC 35 डिग्री है और एंगल CDE 50 डिग्री है। एंगल DCE निकालना है। तो AB इज पैरेलल टू DE है, तो ये एंगल बता सकते हैं कितना होगा? 35 डिग्री ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वेरी गुड, तो उसको लिख लेंगे। सिंस AB is parallel to DE, this implies angle CED is equal to angle
जो भी दे रखा है, BAC दे रखा है 35 डिग्री, तो लिख दिया BAC इज इक्वल टू 35 डिग्री। रीजन भी आप लिखेंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, या डाउट है किसी को इसमें? ठीक है, यस सर। Yes, sir. है ना। अब DCE निकालना है तो उस ट्रायंगल में चले जाते हैं। इन ट्रायंगल DC, कोई भी लिख लेते, चलो DC भी ठीक था, पर चलो कोई नहीं, DCE ही लिख दिया। DCE इसमें क्या होगा, एंगल CDE प्लस एंगल DCE प्लस एंगल CED कितना हो जाएगा? 180। 180। degree. ठीक है, 180. डी को थोड़ा अच्छे से लिख दिया ऐसे। अब एंगल CDE कितना है? CDE कितना दे रखा है? 53 डिग्री। 53। ठीक है, प्लस एंगल DCE आपको निकालना है, प्लस एंगल CED कितना दे रखा है? 35। 35 डिग्री, एंड दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस implies एंगल DCE प्लस 88 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, ऐड कर दिया तो यहां से आपको मिलेगा एंगल DCE इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 88 डिग्री। तो यहां से आपको ये दिख चुका होगा कि एंगल DCE इज इक्वल टू 92 डिग्री। ये आपका आंसर है, दिस इज योर आंसर। तो एक बार देख लो, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड था, है ना। आपको बताया गया AB इज पैरेलल टू DE, ऐसा देखते ही एंगल BAC और एंगल CED बराबर हो जाएंगे 35 डिग्री। अब आपसे DCE के बारे में पूछ रहा है, वो उस ट्रायंगल के अंदर चले गए, उसके दो एंगल्स अपने को पता है, तो तीसरे एंगल को साथ में मिला देंगे तो 180 डिग्री के आसपास हो जाएगा सब। तो करके निकाल लिया एंगल DCE 92 डिग्री। तो ये इसका सॉल्यूशन है, आप देख लो, हो जाए तो बता देना। सर हो गया है। हो गया सभी का? यस सर। यस सर। तो इसमें कोई डाउट था, कोई कंफ्यूजन है अभी तक दोनों क्वेश्चन में जो आज किए अपन ने? नो। ठीक है ना, ऐसे यस क्वेश्चन सर। एग्जाम में आएंगे तो खुद से सोच के कर लोगे ना? यस सर। चलो गुड। तो फिर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये कौन सा था? थर्ड था ना। चलो, तो फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं। 6.42, चलो आगे होगा इसका फिगर। तो ये हमने यहाँ से स्निप किया, पेस्ट कर दिया। 6.42 ये है।
अब आपको ये अच्छे से दिख रहा होगा। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? हाँ बोलो। सर दिख रहा है। तो अब एक एक करके जो इंफॉर्मेशन है हम उसको स्टडी करते हैं, क्या कह रहा है ये। इन फिगर 6.42 इफ लाइन्स PQ ये वाली लाइन एंड RS इंटरसेक्ट एट पॉइंट T, तो ठीक है, T पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो दिख रहा है हमें, तो करा दिया T पर इंटरसेक्ट, ये हो गया T। सच दैट एंगल PRT इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल PRT 40 डिग्री है, ठीक बात। एंड एंगल RPT 95 डिग्री है, ठीक है। एंड एंगल TSQ 75 डिग्री है, तो हमें एंगल SQT निकालना है, ये निकालना है, कोई बात नहीं। तो ये एंगल निकाल सकते हैं क्या? यस सर। तो लिख दिया। निकाल सकते हैं। तो शुरू हो गए। इन ट्रायंगल PRT ऐसे लिखते हैं, इन ट्रायंगल PRT कैसे लिखेंगे? एंगल RPT प्लस एंगल PRT प्लस एंगल PTR, ये कितना हो जाएगा? 180। 180 डिग्री, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर ऐसे भी सकते हैं, एंगल P एंगल R और एंगल T। लिख सकते हैं, पर जनरली आपको इसी तरह से दे रखा है ना, इसीलिए ओके हम लिख सर। रहे हैं। पर ऐसा जरूरी नहीं है, आप लिख सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। ठीक है। और एंगल RPT कितना दे रखा है आपको? 95। तो 95 95 डिग्री। लिख दिया आपने, प्लस एंगल PRT 40 डिग्री। 40 डिग्री लिख दिया, प्लस एंगल PTR ये इक्वल टू 180 डिग्री है। अच्छा, तो ये आपका एंगल PTR प्लस प्लस 135 होगा क्या? यस सर। यस सर। 180 डिग्री के बराबर। तो यहां से एंगल PTR 180 माइनस 135 डिग्री हो जाएगा, 45 डिग्री। तो यानी आपको एंगल PTR 45 मिल चुका है। एंगल PTR इज इक्वल टू 45 डिग्री, ठीक है, यस सर। यस सर। है ना। अच्छा, अब हमें निकालना था, क्या निकालना है? एंगल TQS निकालना है ना, TQS निकालना है। तो इसके निकालने के कई सारे तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि इसी ट्रायंगल वो के अंदर आ जाते हैं ना, इसी ट्रायंगल के अंदर आ जाते हैं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सर 45 45। क्यों? सर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली ऑपोजिट, तो इस बात को लिख दो, है ना, ऐसे लिख दिया। नाउ एंगल SQ क्या है? हाँ, एंगल एंगल STQ इज इक्वल टू एंगल PTR इज इक्वल टू 45 डिग्री, क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट, ठीक है। यस सर। यस अच्छा, सर। तो अब आप उस ट्रायंगल में आ जाओ। नाउ मैं हर एक स्टेप लिख रहा हूं ताकि आप एग्जाम में ऐसे ही लिखें, है ना, एक भी मार्क्स आपका ना कटे। तो ट्रायंगल को कैसे भी लिख लिया, TSQ लिख लिया मान लो। नाउ इन ट्रायंगल TSQ, तो TSQ में क्या हो जाएगा? एंगल STQ, सॉरी, एंगल STQ प्लस एंगल TSQ प्लस एंगल कुछ भी लिख लो, TQS, कुछ भी लिख लो, है ना, TQS। जैसे मन है वैसे लिख लो, 180 डिग्री। तो यहाँ पे आपको कुछ कुछ दिख रहा होगा। STQ कितना है? 45 अपन ने अभी निकाला है। TSQ और TQS में देख लेते हैं। TSQ 75 है, TQS निकालना है, तो TSQ की जगह 75 डिग्री लिख दिया, और TQS तो निकालना ही है,
तो इसको टी क्यू एस ही रहने दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये आपको दिखाई दे चुका होगा कि ये 120 डिग्री प्लस एंगल टी क्यू एस है 120 plus TQS. है ना। तो यहाँ से आपका एंगल टी क्यू एस आ चुका है। एंगल 60 डिग्री। हाँ, टी क्यू एस को आप लिख दो 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। दिस implies angle TQS is equal to 60 डिग्री। ये है आपका आंसर, ठीक है। तो आप चाहो तो एक बार देख लो ऊपर कैसे कैसे किया गया। ये दे रखा था तो इस एंगल को निकाल लिया 180 से माइनस करके, ठीक है। अब ये निकाल लिया हमने तो ये मिल गया। फिर इस ट्रायंगल में दो एंगल पता है तो तीसरे को निकाल लिया, ठीक है। यस सर। तो इसको देख लो, नोट करना है तो कर लो, फिर बताना मुझे। सर हो गया। हो गया सबका? Yes sir. अच्छा, एक इससे क्यों हो गया ये? ये जो क्वेश्चन है सर अभी यही किया है हम लोगों ने। अभी यही किया है। एक मिनट, देखो इसको कोई और भी कैसे तरीके से कर सकता था वो भी हम देख लेते हैं। ये एंगल क्या है 95, यस सर। ये है 40, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 95 प्लस 95 plus 40. 135 डिग्री। यस सर। तो फिर ये वाला एंगल 135 माइनस 75। 135 minus 75. तो कितना आएगा ये 60 डिग्री। तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, है ना। Yes sir. यस सर, ये और इजी है। ये और आसान। तो इसको इसलिए दिखाया गया ताकि आप क्वेश्चन को समझ लो एक बार कि कैसे कैसे कर सकते हैं ना। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही रास्ता होता है, एक क्वेश्चन को करने के कई तरीके होते हैं। तो पहला हमने जानबूझ करके लंबा वाला लिया क्योंकि वो प्रोसीजरल था, उससे तो हर कोई जाएगा ही। लेकिन आप थोड़े से अगर क्वेश्चन सॉल्व करने लगेंगे तो आपको दिखने लगेगा कि अच्छा ये तो ऐसे भी हो सकता है। दिखा 90 प्लस, ये दिखा कि ये एक्सटीरियर एंगल होगा। दोनों ही ट्रायंगल के लिए ये कॉमन एक्सटीरियर एंगल है ना। इधर भी ले सकते थे, इधर भी ले सकते थे, जैसे आपको लेना है, ठीक है। तो ये आपको दिखा ये सीधे 135 हो जाता, और ये 135 क्या होता 75 प्लस ये वाला एंगल, तो ये सीधा 60 होता। तो फिर हमें 180 के चक्कर में पड़ना नहीं पड़ता, सीधा हमारा 60 डिग्री आंसर आ जाता। समझ में आ गई बात, है ना। Yes sir. ये मेथड भी समझ में आ गया। Yes sir. चलो good। तो अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
तो जो फिगर है 6.43 ये वाला। अब जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं हम। क्वेश्चन और फिगर दिख रहे हैं ना अच्छे से? यस सर। चलो तो देखो ये कह रहा है कि इफ PQ इज परपेंडिकुलर टू PS, तो क्या PQ और PS आपको परपेंडिकुलर दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर? यस सर। ठीक है, यस सर। ये दिख गया। एंड PQ इज पैरेलल टू SR, PQ जो है वो आपके SR के पैरेलल भी है। चलो मान लिया। एंगल QRT 65 डिग्री है। देन फाइंड X एंड Y। ओके, तो ये वाला एंगल बता दो मुझे कितना होगा। सर x के इक्वल होगा। X के इक्वल होगा क्या? तो लिख दिया इन ट्रायंगल Q, या सीधे ऐसे लिख दिया इसका एंगल QSR इज इक्वल टू X। रीजन लिख दिया ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, यस सर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अच्छा, अब इन ट्रायंगल SQR तो क्या हो जाएगा? X + 28 डिग्री जो है वो 65 डिग्री के बराबर होगा क्या? यस सर। हो जाएगा, यस सर। है ना? ये अगर X है तो X + 28 65 के बराबर होगा ना? होगा कि नहीं होगा बताओ? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो यहाँ से X की वैल्यू 37 डिग्री आ गई है, दिख रहा है? बोलो भाई, बोल नहीं रहे हो तुम लोग? यस सर। आ गई। तो आपको X पता चल गया 37, ये 90 पता है, तो Y निकाल लोगे क्या? सर y 28 डिग्री होगा। Y 28 है, देख लेते हैं। नहीं, 28 से ज्यादा होगा। 28 क्यों? ये दोनों पैरेलल थोड़ी है। देखो देखो, ये दोनों पैरेलल थोड़ी है, ये पैरेलल नहीं है। समझ में आया? ये और ये अगर पैरेलल होते तब ये 28 होता, पर ऐसा नहीं है ना, ये दोनों पैरेलल नहीं है। हमेशा पैरेलल लाइंस जब Z बनाते हैं तब कोने वाले एंगल इक्वल होते हैं। कोई भी एंगल Z बनाएंगे तो इक्वल नहीं होंगे, है ना? ये दोनों को पैरेलल होना चाहिए होता है। ठीक है, समझ में आया त्रिशा तुम्हें? यस सर। कि क्यों नहीं होगा 28? तो आप देखो इन ट्रायंगल PQS में आ जाओ। एंगल P + X + Y 180 डिग्री है। एंगल P क्या है? 90 + 37 + Y इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 127 डिग्री + Y क्या हो जाएगा? 180 डिग्री। तो यहाँ से Y की वैल्यू 53 डिग्री आ गई। 53 डिग्री। दिस इज योर आंसर। अब बताओ, इसमें कोई कंफ्यूजन है क्या? फिर से देखो कि PQ इज पैरेलल टू SR। इसका मतलब है कि एंगल PQS और एंगल QSR बराबर होंगे। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो उसको हमने X मान लिया। अब X + 28 हो जाएंगे 65 डिग्री। क्यों? एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल्स। तो वहां से X की वैल्यू आ गई 37 डिग्री। अब वापस हम ट्रायंगल PQS में आते हैं। एंगल P पता है 90 डिग्री, X पता है 37 डिग्री, तो Y निकाल लेंगे। बताओ गलत है या सही है?
सही है। सही है। सर सही है। तो इसमें कोई डाउट है या खुद से कर सकते थे ये सब? कर सकते कर सकते हो। तो इसको आप रिवीजन करना, सिर्फ एक क्वेश्चन बचता है इस एक्सरसाइज में, तो हम उसको कल करेंगे, है ना? उसके बाद यस ये सर खत्म हो गया क्या? तो खत्म इसको भी कर लें या कल के लिए छोड़ दें क्वेश्चन 6? कर कर लेते ले। हैं। कर लें। यस सर। यस सर। चलो तुम लोग इतनी जिद कर रहे हो तो कर लेते हैं इसको भी। मुझे लगा था कि इसके बाद और भी चैप्टर्स है, इसीलिए मैं छोड़ रहा था। मेरे पास अभी 4 मिनट है। 4 मिनट में तो बहुत कुछ हो सकता है। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ये अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, इसका फिगर मैं वैसे फिर से बनाऊंगा। देखो ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल है मेरे पास पी क्यू आर, तो हमने सबसे पहले एक ट्रायंगल बना दिया पी क्यू आर। ऐसे एक ट्रायंगल पी क्यू आर बना दिया। ये है P, ये है Q, ये है R। ठीक है। अब कह रहा है द साइड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट S। इसको हमने बढ़ा दिया कहां तक? S तक। फिर कह रहा है इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर, तो पी क्यू आर जो एंगल है इसका बाइसेक्टर, यानी कि अगर ये x है तो ये कितना होगा? x होगा। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर एंड पी आर एस मीट एट पॉइंट T, तो ये T पर मीट कर रहे हैं, ये इसका बाइसेक्टर है। तो ये अगर y है तो ये कितना हो जाएगा? वाई। y। तो अब तुम्हें ऐसा कुछ प्रूफ करना है, ऐसा कुछ प्रूफ करना है, तो देख लेते हैं इस एंगल को। सर इस ऐसा एंगल, क्वेश्चन एक पहले था ना? हाँ ये देखो निकल जाएगा। ठीक। इसको हम मान लेते हैं एंगल P मान लेते हैं, और इसको एंगल T मान लेते हैं, ऐसा। ठीक है। तो मुझे बता दो कि 2x प्लस एंगल P की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2y। 2y। तो यहां से मैं y को क्या लिख सकता हूँ? x प्लस एंगल P/2। ठीक है। सर ये नहीं समझा। देखो ना इस ट्रायंगल में पी क्यू आर में, देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल P प्लस 2x की वैल्यू 2y हो जाएगी। यस सर हो ये जाएगी। वाला एंगल दिस एंगल प्लस दिस एंगल होगा। हो जाएगी। अच्छा, अब इन ट्रायंगल टी क्यू आर देखो, टी क्यू आर में क्या बता सकते हो? x प्लस एंगल T की वैल्यू कितनी होगी? एंगल वाई। एंगल y। तो यानी यहां से क्या लिख दिया? y इज इक्वल टू एक्स प्लस एंगल T। ठीक है। यस सर। तो 1 और 2 से क्या बता सकते हो? कि सर एक्स प्लस नहीं, एंगल T इज इक्वल टू एंगल P/2। दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है सभी को? y इज इक्वल टू एक्स प्लस P/2 है, और y इज इक्वल टू एक्स प्लस T है। इसका मतलब T क्या P/2 के बराबर होगा? होगा कि नहीं बताओ? yes sir। और यही प्रूफ करना था। देख लो, शिट कहाँ गया ये? कहाँ चला गया? एक मिनट, यही